एक्सेप्टेबिलिटी विजिबल है सभी को? सेक्शन ए बी दोनों में विजिबल है? ओके। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग, acceptability of a string by a finite automata. Acceptability of a string by a finite automata. इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? Already we have discussed in the previous lecture. There are two types of classification of the finite automata. First one is the deterministic and second one is the non-deterministic. तो deterministic finite automata का formal definition as well as simple definition दोनों देखे, ट्रांजैक्शन ग्राफ देखा, ट्रांजैक्शन टेबल हमने देखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी सपोज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आपको दिए हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, तो ये इनपुट स्ट्रिंग उस फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होता है, ये आपको चेक करना है। क्लियर है? फाइनाइट ऑटोमेटा मींस क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा मींस? डीएफए होता है कि एनएफए? सर डीएफए। डीएफए, यस। तो यहां बस वही चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा को किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो लॉजिक ये है, a string small x is accepted, a string small x is accepted by the finite automata after reading x, after reading the input string x, मान लेते हैं x में इनपुट स्ट्रिंग है 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c, और a b b c c d d समथिंग कोई भी इनपुट स्ट्रिंग है। तो आफ्टर रीडिंग x, if it reaches if it reaches the final state, विजिबल है सभी को? ये सेंटेंस विजिबल है? चेक कीजिए। यस सर। क्या बोल रहा है? एनी स्ट्रिंग x, सपोज x इक्वल टू, मान लेते हैं कोई इनपुट स्ट्रिंग है a b c d a b e, ऐसा कोई भी इनपुट स्ट्रिंग है। दिस इनपुट स्ट्रिंग x, दिस इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा आफ्टर रीडिंग दिस इनपुट स्ट्रिंग। इस इनपुट स्ट्रिंग को पूरा स्कैन करने के बाद या रीड करने के बाद, इफ इट रीचेस टू द फाइनल स्टेट, इफ इट रीचेस द फाइनल स्टेट, अगर फाइनल स्टेट में रीड करने के बाद, ट्रांजैक्शन करने के बाद लास्ट में ये फाइनल स्टेट में अगर रीच करता है, तो वी कैन से दैट द गिवन इनपुट स्ट्रिंग x, इट इज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? यस सर। फॉर्मल डेफिनेशन अगर फॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखूं, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग लिखूं, तो कैसे लिखेंगे? L of m means the deterministic finite automata, it recognize the language L, ठीक है। L of m equal to x such that del q0 comma x is in f। कहने का मतलब यह है कि इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं इस इनपुट स्ट्रिंग को इनिशियल स्टेट q0 है फाइनाइट ऑटोमेटा का, और इनपुट स्ट्रिंग x इक्वल टू द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन इन योर प्रॉब्लम सेट, है ना, आपके डेटा सेट में दिया रहेगा इनपुट स्ट्रिंग। उस इनपुट स्ट्रिंग को चेक करने के बाद देखते हैं इफ
it reaches to the final state. That means the input string is accepted by finite automata. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। फिर एक एग्जांपल में देखते हैं किस तरीके से कोई भी इनपुट स्ट्रिंग को फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। ये नोट हो गया क्या सभी का? नोट हो गया? जल्दी बताइए नोट हुआ कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एग्जांपल को नोट कीजिए। एग्जांपल है, कंसीडर द फाइनाइट स्टेट मशीन whose transaction function del is given in the form of transaction table. Here capital Q equal to Q0, Q1, Q2, Q3. Capital Q क्या है? What do you mean by capital Q? DFA के डेफिनेशन में मैंने बताया था कैपिटल Q क्या होता है? finite set of states. Finite set of states. तो इस प्रॉब्लम सेट में, डाटा सेट में आपका Q0, Q1, Q2, Q3, it is the set of state, finite set of state. फाइनाइट इसलिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। सिग्मा, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा? सिग्मा क्या है? Transition function. Not a transition function. It is the input alphabets. There are two input alphabet involved in this problem. This is the 0 and 1, ठीक है। और ये सर्कल लगा है, इसका मतलब क्या है? इनिशियल स्टेट तो है, एज वेल एज सर्कल लगा है, तो ये क्या होगा? फाइनल स्टेट ही है, ठीक है। इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट दोनों है आपका। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है, गिव द एंटायर सीक्वेंस of the state for this input string. The input string is given, this is 1 1 0 1 0 1. Find out the entire sequence of the this input string, as well as आपको चेक करना है this input string is accepted or rejected. This is the table, transaction table is given. The input alphabet 0 and 1, state is Q0, Q1, Q2, Q3 and the transaction is given. ये प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, दिख रहा है सभी को, विजिबल है? सभी को विजिबल है प्रॉब्लम? हाँ, जल्दी नोट कीजिए इसको। नोट हो गया सभी का? Yes, sir. ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ट्रांजैक्शन टेबल दिया हुआ है, दिस ट्रांजैक्शन टेबल इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। और डीएफए है, ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं, इनपुट अल्फाबेट है, एफ Q0 इज इनिशियल स्टेट एज वेल एज द फाइनल स्टेट। इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए चेक करना है कि दिस इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा, ये प्रॉब्लम। और इसका क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द स्टेट फॉर द इनपुट स्ट्रिंग, यानी आफ्टर
स्कैनिंग द इनपुट स्ट्रिंग, उसका एंटायर सीक्वेंस आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ स्टेट 4 हैं। Q0 on 0 Q2 है, Q0 on 1 Q1, Q1 on 0 Q3, Q1 on 1 Q0, Q2 on 0 Q0, Q2 on 1 is the Q3, Q3 on 0 Q1 and Q3 on 1 is the Q2. This is the table. This table is known as the transaction table. क्लियर है? ठीक है। अब अपन देखते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका। हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे। डेल Q0 इज द इनिशियल स्टेट। प्रॉब्लम में भी देखेंगे Q0 इनिशियल स्टेट है। X, व्हाट डू यू मीन बाय X? X इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में बताइए तो। इनपुट स्ट्रिंग क्या गिवन था? 1 Sir, 1 110101. 01, करेक्ट। दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग 110101। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा देखिए। Q0 इज द करंट इनपुट अल्फाबेट, ठीक है, माने करंट आपका स्टेट है, Q0 आपका स्टेट है, और करंट इनपुट अल्फाबेट क्या है? पहला इनपुट करंट इनपुट अल्फाबेट क्या है इसमें? 1। तो क्या देखेंगे? Q0 on 1। अब ये इस टेबल से देखिए Q0 on 1 क्या है? Q0 on 1 क्या आ रहा है? Q0 on 1 क्या है? Q1। ये डाटा मेरे को बताते जाना, टाइम इससे बचेगा आपका। Q0 on 1, Q0 on 1 कितना है? कितना है? Q1, करेक्ट। आफ्टर स्कैनिंग दिस इनपुट स्ट्रिंग द रिमेनिंग इनपुट अल्फाबेट इज 1 0 1 0 1। ठीक है। अब ये बन गया प्रेजेंट स्टेट और ये बन गया करंट इनपुट अल्फाबेट। अब नेक्स्ट बताइए Q1 on 1 क्या है? ट्रांजैक्शन टेबल को चेक कीजिए। Q1 on 1 क्या है? Q1 on 1 0. Q0. ठीक है। अब आफ्टर रीडिंग अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं ट्रांजैक्शन टेबल यहाँ पर बना दे रहा हूँ, फिर से जो क्वेश्चन में है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर होगा। स्टेट्स, ये आपका इनपुट अल्फाबेट था, इनपुट अल्फाबेट्स था। इनपुट अल्फाबेट्स में 0 इज द वन इनपुट अल्फाबेट, 1 इज द अनदर इनपुट अल्फाबेट। Q0 आपका इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट था। Q0 on 0 Q2, Q0 on 1 Q1, next one is the Q1, Q1 on 0 Q3, Q1 on 1 Q0, next one is the Q2, Q2 on 0 Q0, Q2 on 1 Q3, नेक्स्ट है Q3, Q3 on 0 Q1। ये क्वेश्चन में है आपका Q3 on 1 Q2। ये टेबल है, ठीक है, इसी टेबल से अपन ले रहे हैं। देखिए Q1 on 1 देखेंगे। Q1 on 1 क्या है? Q1 on 1 क्या है? Q0. Q0। After reading this one, the remaining input alphabet is 0 1 0 1। Next one is the Q0 is the current state and this is the current input alphabet। Q0 sorry Q0 on 0, Q0 on 0 क्या है यहाँ? Q2। Q2. So here you can write Q2। After reading these 0, the remaining input alphabet is 1 0 1। अब इसके बाद क्या आएगा? Q2 on 1। Q2 on 1 क्या है? What do you mean by Q2 on 1? क्या है Q2 on 1? Q3. Q3। After reading this one, the remaining input alphabet is 0 and 1। Then here Q3, next देखेंगे Q3 on 0। Q3 on 0 क्या है आपका?
Q3 on 0 क्या है? Q1. Q1 and the remaining input alphabet is 1. अब current input pointer after scanning B is 0, next Q1 on 1 को read करेगा. तो Q1 on 1 क्या है? What is meant by Q1 on 1? Q0. Q0 after reading B is 1, ये 1 read करने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा आपका? क्या बच जाएगा यहाँ? एप्सिलॉन. क्या बचेगा आपका? एप्सिलॉन. इस सब में डेल आप लगाते जाना, बेटर रहेगा. ट्रांजिशन फंक्शन भी लिख लीजिए. आफ्टर रीडिंग दिस वन, दिस इज द नल एंट्री. Q0 ऑन एप्सिलॉन कुछ भी नहीं होगा. Q0 ऑन एप्सिलॉन Q0 ही होगा. और Q0 क्या है? फाइनल स्टेट है कि नॉन फाइनल स्टेट है? बताइए तो. Final state, sir. फाइनल स्टेट. तो क्या लिखेंगे? Q0 बिलोंग्स टू द एफ. Q0 belongs to the F. कंसेप्ट क्या बोला जा रहा है? A string X is accepted by the finite automata. After reading X is X. X क्या था यहाँ? This is the X. X माने इनपुट स्ट्रिंग ये गिवन था. ये क्वेश्चन में गिवन है 110101. This is the X 110101. This is the value of X. After reading this X, if it reaches to the final state, that means we can say that this input string is accepted by these finite automata. Clear है? Clear है? Yes, ये sir. रीड करने के बाद पूरा इनपुट स्ट्रिंग Q0 में जा रहा है. अगर ये Q0 नॉन फाइनल रहता तो it is rejected. This input string is rejected by the finite automata. But here, after reading this input string or after reading the value of X, here it go to the Q0. This Q0 belongs to the final state. So we can say that this input string is accepted by these finite automata. लिख लेंगे, ये बन जाएगा. बन जाएगा. ये वर्ड लिख लेना जरूर. आफ्टर रीडिंग दिस X, है ना? यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंक्लूजन में. Therefore we can say that after reading या आफ्टर स्कैनिंग X इक्वल टू 110101, ठीक है, इट रीचेस द फाइनल स्टेट. इट रीचेस द फाइनल स्टेट. कैसे फाइनल स्टेट में रीच करता है ये बता. यू कैन से दैट दिस Q0 बिलोंग्स टू F. सो वी कैन से that input string is accepted accepted by finite automata. क्लियर है? इस X आफ्टर रीडिंग दिस X इक्वल टू 110101, इस इनपुट स्ट्रिंग को रीड करने के बाद इट रीचेज द फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट दैट मींस यू कैन से दैट दिस इज द फाइनल स्टेट. सो वी कैन से दैट इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा. अब प्रॉब्लम सेट में आपका क्या बोला गया है कि आपको एंटायर सीक्वेंस भी कैलकुलेट करना है. तो एंटायर सीक्वेंस कैसे निकलेगा? एंटायर सीक्वेंस कैलकुलेट करने का क्या रूल है? विजिबल है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है. एंटायर सीक्वेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हैंस आपने स्टार्ट किया कहां से? स्कैनिंग Q0 से. Q0 इज द स्टार्ट स्टेट. आफ्टर रीडिंग दिस वन, दैट मींस Q0 ऑन 1. किस स्टेट में जा रहा है Q0 ऑन 1? Q0 ऑन 1 कौन सी स्टेट में जंप कर रहा है? आपको मूव कर रहा है Q1. Q1. नेक्स्ट वन इज द Q1. Q1 ऑन 1 कौन सी स्टेट में मूव कर रहा है? Q1 ऑन 1. Q0. What is the next step? Q0. Then next one is the Q0 on 0. Q0 on 0 किस स्टेट में जा रहा है आपका? Q2. Q0 on 0 Q2.
The next one is the Q2 on 1. What do you mean by Q2 on 1? What do you mean by Q2 on 1? Q3. इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाइए। मैं यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण इधर लिख रहा हूं Q3 on 0. Q3 on 0 कहां जाएगा आपका? Q3 on 0. It go to the next state Q1. Next one is the Q1 on 1. It is Q0. तो दिस सीक्वेंस इज नोन एज जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि गिव द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स फॉर द इनपुट स्ट्रिंग 110101। तो 110101 का ये एंटायर सीक्वेंस है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। और ये एरो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो बार बार मैं एरो लगा रहा हूं इसको भी बता दीजिए क्या है, यहीं पर बता दीजिए। फाइनाइट कंट्रोल। नहीं, ये एरो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं यहां लिख रहा हूं द सिंबल दिस डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स इंडिकेट्स करंट इनपुट सिंबल, करंट इनपुट symbol being processed by the machine, being processed by the machine। ये क्या बता रहा है? ये सिंबल देखिए, यहां पर एक सिंबल लगा है आफ्टर रीडिंग नेक्स्ट करंट इनपुट अल्फाबेट को पॉइंट कर रहा है, आफ्टर रीडिंग नेक्स्ट करंट इनपुट अल्फाबेट को पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से एंड ऑफ फाइल तक जितने आपकी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है पूरे इनपुट स्ट्रिंग को ये क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा द सिंबल दिस डाउनवर्ड्स एरो इंडिकेट्स द करंट इनपुट सिंबल बीइंग प्रोसेस्ड बाय द मशीन। ये मशीन को जो है प्रोसेस कर रहा है। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, यहां से एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन। सेक्शन ए में आदित्य ठाकुर, अदिति झा, अदिति, अंजलि, समझ में आ रहा है ना? हाँ, सेक्शन बी में देख लीजिए। सेक्शन बी में आकाश देशमुख बी वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यस सर। आयुष, यस सर। अरे सर, और बाकी लोग को बी में। अनुष्का Yes, यादव, sir. क्लियर है अनुष्का? यस सर, क्लियर है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए इसको, या नोट हो गया तो बताइए, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ूं? नोट हो गया? ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट आपने डीएफए देखा था, नेक्स्ट आप देखते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक
नॉन डिटरमिनिस्टिक finite automata. It is known as NDFA or NFA. ठीक है. The second type of the finite automata is known as a non-deterministic finite automata, NDFA or NFA. विजिबल है सभी को ये स्क्रीन? NFA क्या होता है, मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूं. द NFA allows more than one transaction from same state on the same input alphabet. The non-deterministic finite automata or NDFA allows more than one transaction from same state on the same input alphabet. एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं. NFA के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि NFA अलाउ मोर देन वन ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक स्टेट से एक से अधिक ट्रांजैक्शन होगा. DFA में भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑन द सेम इनपुट अल्फाबेट. जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये एग्जांपल ड्रॉ कर लेंगे, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. Q0 ये आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है. Q0 on 0 it is Q0, Q0 on 1 Q0, Q0 on 0 it is the Q1. Next one is the Q1 on 1 Q2, and Q2 is the final state. Q2 on 0 and Q2 on 1 it is Q. ये विजिबल है क्या सभी को? विजिबल है? देखिए क्या बोल रहा है, NFA allows more than one transaction. ये डायग्राम आपका NFA को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे NFA, कैसे जस्टिफाई करेंगे NFA है? तो NFA allows more than one transaction from same state on the same input alphabet. इस पर्टिकुलर एक स्टेट से देखिए, इस स्टेट से कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं Q0 से? ये देखिए डेल Q0 on 0, Q0 on 0 एक Q0 में जा रहा है, एक आपका डेल Q0 on 0 Q1 में भी जा रहा है, और डेल Q0 on 1 अगर करते हैं तो ये Q0 में जा रहा है. तो Q0 on 0 there are 2 transaction and Q0 on 1 there are 1 transaction. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 3. तो यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू द NFA allows more than one transaction. एक स्टेट से एक से अधिक ट्रांजैक्शन हो सकता है, DFA और NFA दोनों, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेम स्टेट ऑन द सेम इनपुट अल्फाबेट. इस स्टेट से देखिए सेम इनपुट अल्फाबेट, देयर आर 2 इनपुट अल्फाबेट 0 and 1. तो 0 से सेम स्टेट से सेम इनपुट अल्फाबेट पर 2 ट्रांजैक्शन होगा. यही तो बोला है, फ्रॉम सेम स्टेट ऑन द सेम इनपुट अल्फाबेट. सेम इनपुट अल्फाबेट से अगर मोर देन वन ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट से होगा तो वो क्या कहलाएगा, NFA. ये कोई जरूरी नहीं कि इनिशियल में ही होगा, बाद में भी हो सकता है, Q1 में हो सकता है, Q2, कहीं भी एक भी बार ऐसा कंडीशन आपको अगर मिल जाता है कि एक स्टेट से एक से अधिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इनपुट अल्फाबेट उसी ट्रांजैक्शन से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अगर सेम है, तो वी कैन से दैट इट इज नोन एज NFA.
क्लियर है? मान लेते हैं यही चीज ऐसा रहता Q0, ये रहता 0, ठीक है, और ये रहता मान लेते हैं 1, यहां रहता मान लेते हैं 2, इट इज द Q1, Q1 on 1, Q2 is the final state, it is 0 and 1, या 0, 1 और 2 भी है मान लेते हैं। ये DFA होगा क्या NFA होगा? ये डायग्राम बताइए तो। DFA क्यों DFA होगा? सर, बोलेंगे क्योंकि सर वो यहाँ भी तो 0 एक स्टेट, यहाँ भी बोलेंगे सर, सर एक NFA स्टेट से होगा। जैसे डेल Q0 on 0 Q0 जा रहा है, डेल Q0 on 1 बोलेंगे Q0 जा रहा है, डेल Q0 on 2 ये Q1 जा रहा है, बोलेंगे यहाँ भी तो 3 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये क्यों नहीं NFA हुआ? सेम इनपुट अल्फाबेट नहीं है क्योंकि। हाँ, यस, इट इज द करेक्ट आंसर कि एक स्टेट से ट्रांजेक्शन तो 3 हो रहे हैं, मोर देन 1 हो रहे हैं, बट इनपुट अल्फाबेट डिफरेंट है। देखिए 0, 1, 2 अलग अलग, यहाँ इनपुट अल्फाबेट 0, 0 2 बार था और एक ही स्टेट था, स्टेट भी सेम था। यहाँ पर देखिए स्टेट तो सेम है बट इनपुट अल्फाबेट क्या है आपका? डिफरेंट है। तो ये पूरे स्टेट में चेक करना है। Q1 में चेक कीजिए, Q1 on 1, यहाँ पर क्या है? डेल Q1 on 1 ये जा रहा है Q2, एक ही ट्रांजेक्शन, मोर देन 1 नहीं। यहाँ पर देखिए डेल Q2 on 0 ये Q2 है, डेल Q2 on 1 ये Q2 है, डेल Q2 on 2 ये भी Q2 है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ भी तो स्टेट सेम है बट इनपुट अल्फाबेट क्या है? अलग। इनपुट अल्फाबेट क्या है? अलग है, डिफरेंट। तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला डायग्राम क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? DFA। क्लियर है? Yes, क्लियर है sir. दोनों में डिफरेंस? एक भी बार कहीं भी एक स्टेट से मोर देन 1 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और इनपुट अल्फाबेट भी सेम है, चाहे Q0 में, चाहे Q1 में, चाहे Q2 में, या Q0 में भी मोर देन 1 ट्रांजेक्शन एक स्टेट से इनपुट अल्फाबेट सेम है, Q1 में भी मोर देन 1 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनपुट अल्फाबेट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक से अधिक बार हो सकता है बट एक भी बार अगर ट्रांजेक्शन ग्राफ में इस टाइप का मिलेगा तो वी कैन से दैट इट इज नोन एज अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, RFM। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसका जो है फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूं इसका। नोट कर लिए, यहां तक आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, just write down the formal definition. Formal
definition of NDFA or NFA, non-deterministic finite automata, तो NDFA और NFA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिख सकते हैं NDFA इज अ 5, इसमें भी 5 आपके ट्यूपल्स होते हैं। तो क्या क्या है, मान लेते हैं उसको M डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट इज नोन एज Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड कैपिटल। सेम कंपोनेंट होता है, डिफरेंस कहाँ आएगा अपन देखते हैं। वेयर Q it is known as a finite set of states. Finite set of states. Summation, it is known as a finite set of input alphabets. Next one is the del. It is known as a transition function. Which maps tells us that Q into sigma tends to 2 to power Q, and Q0 it is known as initial state or start state, ठीक है। and F is subset of Q is the set of final states. It is the formal definition of the non-deterministic finite automata. ये क्या बता रहा है, Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, सेम है जैसे DFA में था। सिग्मा जो है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है, ये भी सेम है। डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन व्हिच मैप्स Q इनटू सिग्मा टेंड्स टू 2 टू पावर। यहाँ क्या होता था DFA में, ट्रांजिशन फंक्शन So Q. DFA के केस में क्या था आपका, डेल सच दैट Q इनटू सिग्मा टेंड्स टू Q। यहाँ पर Q ना होके 2 टू पावर Q। व्हाट डू यू मीन बाय डेल सच दैट Q इनटू सिग्मा Q into sigma tends to 2 to power Q, माना 2 to power mod of Q है एक्चुअल। mod of Q कहने का मतलब मान लेते हैं NFA में टोटल नंबर ऑफ स्टेट Q मान लेते हैं Q इक्वल टू आपके प्रॉब्लम में मान लेते हैं Q0, Q1, Q2, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है। सो हियर द लेंथ ऑफ द स्टेट इज mod of Q इक्वल टू कितना है 3 है। इसका मतलब क्या है 2 to power 3 दैट मींस 8 पॉसिबल ट्रांजैक्शंस या 8 पॉसिबल स्टेट आपके हो सकते हैं किसमें, इन केस ऑफ द NFA। So this mod of Q represent, this is the power, you can say that it is the power function actually. जैसे अपन लिखते हैं ना 2 to power n, the number of states. mod of Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, number of states in NFA. This is the transaction function of the non-deterministic finite automata. And Q0 represent the initial state or start symbol, and F same है आपका, it is the subset of Q is the set of final state. तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल देखेंगे अपन एक्सप्लोर करके कि ये ट्रांजैक्शन फंक्शन किस तरीके से डिफरेंट होता है, ये डेल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एंड सपोज अगर आपको NFA कोई दिया है तो क्या ये DFA में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में इसी को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में आता है कन्वर्जन ऑफ
दैट मीन्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए फ्रॉम एनी एनएफए, किसी एनएफए से डीएफए कैसे बनाया जाए। ये क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे क्लास में इसके आगे का कंसेप्ट और देखेंगे। अभी धीरे धीरे स्लोली अपन चल रहे हैं, फिर स्पीड धीरे से सिलेबस का बढ़ जाएगा, एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतना स्पीड ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? और बोर्ड वगैरह सब विजिबल है, क्लियर है? लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ, आवाज वगैरह क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक। यस सर। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ आया तो क्लियरली आप पूछ लेना वहां, क्योंकि ये सब्जेक्ट बुक आप पढ़ेंगे ना तो बुक से डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। हाँ? नोट हो गया सभी का ये? No, sir. हाँ, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अटेंडेंस के लिए आ जाइए सभी, वीडियो ऑन करके। सेक्शन ए वाले वीडियो ऑन कीजिए पहले। सेक्शन ए, सेक्शन ए वाले वीडियो ऑन कीजिए। रोल नंबर 1, 2, समझ में आ रहा है दीपा? नोट बना रहे हो कि नहीं? क्लियर नोट्स? ठीक। रोल नंबर 3 अदिति। फोर, फाइव, 6, 7, समझ में आ रहा है अंजलि? क्लास पूरा क्लियर हो रहा है ना? 8, 9, आपको अर्चित क्लास क्लियर है? 10, 11, 11, आयुष 12, 13, 14, 15, 16, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? 16, हर्ष, हर्ष 16 रोल नंबर, वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा आपका? ऑन करके रखो ना, अटेंडेंस लेते सकते हैं। हाँ, ठीक।
17, 19, 'उमेश कुमार, 20, 21, वीडियो ऑन करके रखिए सभी लोग। 23, कौन बोल रहा है? वीडियो दिख ही नहीं रहा है, अभी आया, ठीक। 24, 24 किरण, ठीक। 25, 26, 27, किसका वीडियो नहीं आ रहा है? अभी आया। पहले से ऑन करके रखो वीडियो सभी। ए सेक्शन की अटेंडेंस लेते थे सभी लोग वीडियो ऑन करके रख लो। जैसे आपका आता है ऑडियो ऑन करो, उससे टाइम बचेगा। 28, 29, प्रेजेंट सर। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, प्रियाल तिवारी, 37, 38, 39, 40, 41, प्रेजेंट सर। 42, 42 कौन है? राशि पांडे। पहला क्लास है क्या राशि? हाँ, रेगुलर आओ अभी हैं। 43, कौन है? 43 वीडियो नहीं आ रहा है, अभी आया। 44, हाँ अभी दिख रहा है। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, कौन है? 50, 50 किसका है? 51, 52, शुभम द्विवेदी, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
दो दो क्लास में ही आए थे क्या? अभी रेगुलर आओ हैं? 69 70 वाई बालकृष्ण 70 बी सेक्शन वाले अब आ जाइए। ए सेक्शन वाले नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। बी सेक्शन वाले वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। बी सेक्शन के स्टूडेंट वीडियो ऑन कर लीजिए। B1 आकाश। Present, sir. 2 Yes, sir. रोल नंबर 2 किसका है? अभिषेक घोष। Yes, sir. जिसका होता जा रहा है अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर। 3 अभिषेक। अभिषेक रोल नंबर 3। 4 अभिषेक पांडे। प्रेजेंट सर। ठीक। 5 प्रेजेंट सर। 6 प्रेजेंट सर। 7 प्रेजेंट सर। 8 प्रेजेंट सर। किसका है रोल नंबर 8? सर अमान अहमद। वीडियो में कैसे नहीं आ रहा है? हाँ सर है क्लास ना। क्यों नहीं आ रहे हो? क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? पहला लेक्चर है मेरा क्लास का, मेरे सब्जेक्ट का। सर अब से आऊंगा। 9 Present, sir. 10 अमित गुप्ता। अमित गुप्ता 11 प्रेजेंट सर। अमितेश पात्रा। प्रेजेंट सर। 12 अनिकेत नायक। 13 प्रेजेंट सर। 14 प्रेजेंट सर। अनुष्का यादव। प्रेजेंट सर। 15 Present, sir. 15 present, sir. ठीक है। 16 अविरल। 17 17 present, sir. 18 Sir, 18 present. 19 प्रेजेंट सर। हर्ष। यस सर। हर्ष छत्री। ये क्लास पहला क्लास है तुम्हारा? हाँ सर, मैं कैंप गया था, कल ही आया हूँ। ठीक है, पुराना नोट्स बनाओ और बाकी कवर करो। ठीक है। यस सर। 20 प्रेजेंट सर। 21 प्रेजेंट सर। 22 प्रेजेंट सर। 24 Present, sir. 24. 25 प्रेजेंट सर। 26 प्रेजेंट सर। 27 प्रेजेंट सर। कुशाल कहाँ है? 27 प्रेजेंट सर। वीडियो ऑन करो। ऑन ही तो है सर। हाँ क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? सर अब से रेगुलर रहूँगा, लीव पे था। अभी डेली देखूंगा मैं क्लास में क्या Yes, है sir. ना। 28 मानस। 29 मिहिर सिंह। 30 प्रेजेंट सर। 31 प्रेजेंट सर। 32 नमन दबे। 33 प्रेजेंट सर। नमसित। यस सर। प्रेजेंट सर। हाँ हो गया। 34
प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 32 प्रेजेंट माइक लिस्ट कौन है 32? सर 32 नमन दवे कहाँ चले गए थे? सर वो माइक ग्लिच हो गया था, वीडियो ऑन था मेरा लेकिन माइक वर्क नहीं कर रहा। 35 चलिए ठीक है, हो गया 35, प्रेजेंट सर। तो 34 प्रेजेंट। 36, प्रेजेंट सर। 34, 34, 35 हो गया, 36, प्रेजेंट सर। 37, Present, sir. 38, प्रेजेंट सर। 39, प्रेजेंट सर। 40, प्रेजेंट सर। 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, यस सर। 44, 45, 46, 47, 47 प्रेजेंट सर। 48, 48 present, sir. 49, 49 present, sir. 50, Present, sir. 51, प्रेजेंट सर। 52, प्रेजेंट सर। 53, 53, Sweetie, 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, प्रेजेंट सर। 57, प्रेजेंट सर। 58, Visista, 59, प्रेजेंट सर। 60, प्रेजेंट सर। 61, Yes Raj Sharma, प्रेजेंट Yes Raj, प्रेजेंट 62, Present, sir. 62, प्रेजेंट सर। 63, Present, sir. 64, 64, Rohit, 65, Domendra, 66, Sanjana Gupta, Present, sir. Present, sir. ठीक है, 67, आशीष, 68, राहुल, 69, शानिया खान,